उसका ना राग मन में और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित, इसी क्षण में पूर्ण जीव। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा, और उस करुणा और प्रेम हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं, एक ही चेतन, एक ही स्रोत। अब इसे खाइए। दीदी, ये वस्तु तो आप लाना भूल ही गई। ये मुनिवर, जब आप साधना में थे तब दीदी और मैंने आपके लिए बनाया था। अहो भाई, तुम सबसे मुझे इतना प्रेम मिला। सुजाता ने मुझे खीर खिलाई, स्वाति ने मेरे लिए उषा का आसन बनाया। अब ये वस्त्र, अब जाने का समय हो गया। क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आप आज अभी तो ना जाएंगे। वो आज नहीं जाएंगे। जोगी की बात ही नहीं समझी तुमने। इसी क्षण में जियो। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो वो हमारे साथ ही है। आज खीर नहीं मिली? जाओ, गुरुजी को प्रणाम करो। यशस्वी हुआ। आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ हो रही है। खूब मन लगाकर अभ्यास करना। निस्वार्थ हो इस विश्व को कुछ देना, यही तुम्हारे पिता और माँ का आशीर्वाद है। अनुज, एक बात का ध्यान रखे कि राहुल किसी भी बंधन में न रहे। उसे किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित न रखा जाए। जीवन के तथ्यों से उसे परिचित किया जाए। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, राहुल किसी भी ज्ञान से वंचित न रहे। सिद्धार्थ को सत्य से बचाने की मेरी असफल चेष्टा राहुल के साथ दोहराई ना जाए। मैं समझ गया भाई महाराज, आज्ञा दीजिए। चलो। नंद, नंद,
महानाम, नंद, तुम दोनों अचानक? शिक्षा पूर्ण हो गई माँ, तो घर आने की इतनी व्याकुलता हुई कि मैं सीधे ज्येष्ठ महानम के पास गया और हम रात्रि में ही गुरुकुल से निकल पड़े। मैंने कहा था ना माँ कि कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है। राहुल विद्या प्राप्त करने जाएगा और नंद और महानामा विद्या प्राप्त करके आ गए। तो राहुल को घुड़सवारी मैं ही सिखाऊंगा और इसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मैं ही दूंगा। अरे उसे बड़ा तो होने दो, उसके पश्चात जो चाहिए सिखा देना। पिताश्री, अजीब भाग्य पाया देवता ने। सिद्धार्थ जब सिंहासन खाली छोड़कर चला गया तो ये नंद आतंक, अब देवदत्त को कोई बड़ा कारनामा करना होगा। आप चले जाएंगे तो? स्वाति, यदि मैं यहां रुका तो कितने प्राणी इस संसार में मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाएंगे। परंतु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? देखो स्वाति, तुम्हारे पानी में पत्थर फेंकने से एक तरंग उठी और उस तरंग से कितनी और तरंगें बनती गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थर ने पानी में गिरते ही पानी को ढकेला, इससे और तरंगे बनी। तो मैं गया कहाँ? तुम्हारे साथ ही तो हूँ। मैंने तुम्हारे, जटलिका, बालागुप्ता, पूर्णा और सुजाता के मन में एक तरंग पैदा की। अब ये तरंगे तुम सब दूसरों के मन में पैदा करोगे। और आप दूर जाके सबके मन में तरंगे पैदा करेंगे। इसे हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं। हाँ स्वास्थ्य, और इस मार्ग पर चलकर पूर्ण जागरूकता प्राप्त होगी। क्या हम आपको पूर्ण जागरूक व्यक्ति कह सकते हैं? मगधी में जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। क्या हम आपको बुद्ध कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य। बुद्ध, 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 बुद्ध। और जिस वृक्ष के नीचे आप जागृत हुए, क्या हम उसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? हाँ, जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने वो बोधि ही कहलाएगा। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। जिस सत्य को मैंने पा लिया, अब वो मेरी ही नहीं, सारे संसार की संपत्ति। अब वो संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध होनी चाहिए। आप हमें कभी ना मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम फिर मिलेंगे। मैं उरुवेला अवश्य लौट कर आऊंगा। मेरे इस मार्ग की खोज में आप सब मेरे सहयात्री। अश्रुओं के साथ मुझे विदा करोगे तो मेरा मन भारी हो जाए। आप सब मुझे मुस्कुराकर विदा करें। हम बनेंगे आपके तरंगे। हम बनेंगे आपकी तरंगे। हम आपकी बात सबको बताएंगे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। हर दिन के पल को चेतना में जी, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में, ना ही
आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में